नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगे हुए मोल्ड को कैसे अनलोड करते हैं और मोल्ड अनलोड करने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, अनलोड करने के लिए किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और हमें सेफ्टी का किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पाने, आई बोल्ट्स, कीज़ और स्प्रे की बोतल रखी हुई है। ये वो इक्विपमेंट हैं जो कि टूल अनलोड करने के लिए लगे जाते हैं। तो इनका यहाँ पर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा समय रिड्यूस होता है, टाइम बचता है और हमें किसी भी इक्विपमेंट को लाने और ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम यहाँ उनको लगे हुए वर्क जो प्रोसीजर होता है टूल का, लोडिंग अनलोडिंग प्रोसीजर, वो चेक कर लेते हैं। उनको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ही हम आगे काम करते हैं। तो आज चलिए हम आपको बताते हैं कि अब इसमें कैसे काम करना है। जैसे कोई भी मशीन में जब हम टूल अनलोड करें तो वहाँ पे हम अपनी सेफ्टी का भी ज़रूर ध्यान रखें। उसके लिए हेलमेट्स, गॉगल्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ पहने। ये हमारे एक डाई सेटर है। अब ये टूल को अनलोड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने एक कपलिंग खोली और जो कपलिंग को निकालने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कपलिंग को निकाल लेना या वहाँ पे लगी इंजेक्टर रोड को निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप क्रेन को टूल्स को उठाते हैं क्रेन के माध्यम से, तो जब वो उठेगी तो वो किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, फंसे ना। फिर हम मशीन को सेटिंग मोड में डालने के बाद मोल्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने मोल्ड को ओपन किया और ओपन करने के बाद अलंकी की सहायता से मोल्ड में लगे हुए लाइलॉन बुश को ओपन किया। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 4 लाइलॉन बुश लगे हुए हैं। इन चारों बुशों को एक एक करके वहाँ से हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उन बुशों को अच्छी तरह से पैक करके एक निश्चित स्थान में रख देते हैं ताकि वो हमें बाद में ज़रूरत आए। इसके बाद फिर हम यहाँ पर वाइट स्प्रे का उपयोग करते हैं। ये स्प्रे इसलिए हम लगाते हैं ताकि टूल में जब हम क्लोज करके इस टूल को रख देंगे तो किसी भी प्रकार की अंदर रस्ट ना लगे और ना ही कोई डैमेज का बाद में प्रॉब्लम आए। और अच्छी तरीके से दोबारा हम मशीन को मोल्ड सेटिंग में डालकर दोबारा हम क्लोज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे हमारा जो टूल है वो क्लोज हो गया। जब मोल्ड हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद हम क्रेन को उठाते हैं और उसके बाद क्रेन, जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर टूल में आई बोल्ट लगाते हैं ताकि जब हम क्रेन को उठाना टूल पे आके उठाना हो तो उसको क्रेन की सहायता से बढ़िया तरीके से आराम से और इजीली वे पे उठा सकें। तो अब क्रेन के हुक और हमारे आई बोल्ट, ये दोनों को हम फंसा लेते हैं अच्छी तरीके से और फंसाने के बाद फिर टेस्ट भी करते रहते हैं, यानी चेक करते हैं कि वो अच्छे फंस गए हैं। अब उनको धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना है और खींचने के बाद हम जो हमारी आप देख रहे हैं ये चैन है क्रेन की, वो एकदम टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार से लूज हो गई तो जब हम टूल खोलेंगे तो सारी क्लम्पिंग जब ओपन हो जाएंगी तो वो टूल किसी झटके से नीचे हिल सकता है या आराम से आ सकता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे लगी हुई वाटर लाइंस निकाल लेते हैं, इसमें लगे हुए टूल में लूप निकाल लेते हैं और लूप निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि अब जो हमारी क्लम्पिंग है जिससे हमने डाई को कसा हुआ है उनको एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट साइड में इन्होंने 4 क्लम्पिंग की हुई हैं, इसी तरह बैक साइड में भी 4 क्लम्पिंग होती हैं, यानी टोटल 8 क्लम्पिंग की वजह से हमारे टूल अच्छी तरीके से कसे हुए हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। तो इनको एक एक करके यानी 1 बाय 1 हम पहले तो इनको निकालते हैं और जब ये चारों हमारी जो क्लम्पिंग कसी हुई हैं कुछ समय बाद हम इनको चारों को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर जो ये रॉड बचती हैं, क्लम्पिंग रॉड जिससे हमने कसा था, वो भी चारों निकाल लेते हैं, फ्रंट साइड और चारों की बैक साइड। ये निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा कोर साइड और कैविटी साइड में जो हमारी प्लेट है जिसे हम टाई बार कहते हैं, वो एकदम फ्री होना चाहिए। जब हम टूल को क्रेन की सहायता से ऊपर उठाएंगे तो टूल मूवमेंट करता है आगे पीछे, और वो मूवमेंट अगर कर भी रहा है तो वो किसी में टकराए ना और आसानी से मूव करके ऊपर आए।
इस वजह से हमको ये सारी चीज़ वहाँ से क्लीन करनी होती है। फिर हम पीछे साइड जाकर देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोज़ल जो है हमारा, ये नोज़ल बैरल नोज़ल, वो डाई के सेंटर जो हमारे रिंग है उनसे टच ना हो। अगर है तो वो भी हम साइड में कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम कोर जो हमारी है प्लेट, उसको मूविंग प्लेट होती है जो, वो हम पीछे करते हैं और मोल्ड को फ्री करते हैं। और जब मोल्ड को फ्री कर लेते हैं अच्छी तरीके से, हमारी अभी देखिए ये कि धीरे धीरे कोर प्लेट हमारी पीछे गई। अब मोल्ड का जो पूरा एरिया है आप देख पा रहे हैं यह फ्री हो गया। अब इसको हम क्रेन की सहायता से धीरे धीरे हल्के हल्के ऊपर उठाएंगे और जो हमारे टाई बार्स वगैरह हैं उनको देखते रहें कि उनमें टच ना हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ताकि टूल डैमेज ना हो, या वहाँ पे लगी हुई रॉड्स या लॉक रिंग्स हैं जितने भी, उनको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रेन की सहायता से अब हम डाई को उठाकर टूल से बाहर, मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। जब हम डाई को मशीन से बाहर निकाल लेते हैं और आराम से धीरे धीरे क्रेन के माध्यम से हम मशीन से बाहर लेकर आते हैं, और लेकर आने के बाद फिर उसको एक निश्चित रख देते हैं। वो लोकेशन जो होती है हमारी वही होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की लोकेशन, जहाँ पर हम यहाँ से टूल को अनलोड करने के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लोकेशन में रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे रैक हैं और यहाँ पर कुछ समय पश्चात हम इस डाई को अनलोड करके रख देते हैं। तो जो ये डाई को अनलोड करने का प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया, ये इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। तो जब भी हम किसी भी डाई को अनलोड करें तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखें कि अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डाई सेटर है, इन्होंने बढ़िया तरीके से ग्लव्स, मास्क और हेलमेट लगा रखा है। तो ये पीपीई के अंतर्गत आते हैं और ये सेफ्टी भी हमारी बॉडी को होना बहुत ज़रूरी है। हम काम वर्क प्लेस में कर रहे हैं, टूल अनलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हमारा टूल अनलोडिंग का प्रोसीजर समाप्त होता है।